क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा अद्भुत सिस्टम होता है जो खुद को ठीक कर सकता है, वजन को नियंत्रित रख सकता है और गंभीर बीमारियों से बचा सकता है? यह सिस्टम किसी दवाई से नहीं, बल्कि प्रकृति के अपने नियमों से काम करता है। जापान के कई वैज्ञानिकों ने इस विषय पर ऐसे शोध किए जिन्हें पूरी दुनिया ने सराहा और अब कई देशों में इस पर आधारित नई जीवन शैली को अपनाया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं डॉ योशिनोरी ओसुमी की। ये जापान के ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें ऑटोफेगी पर अपने अद्भुत शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑटोफेगी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे सेल्स अपने भीतर जमा कचरे को साफ करते हैं और खराब हिस्सों को तोड़कर नई ऊर्जा में बदलते हैं। यह प्रक्रिया उतनी ही जरूरी है जितनी कि घर में रोज सफाई करना। अगर सफाई न हो तो कचरा जमा होता जाता है और अंत में समस्याएं पैदा होने लगती हैं। ठीक वैसे ही, अगर ऑटोफेगी न हो तो शरीर में खराब प्रोटीन और डैमेज सेल्स की मात्रा बढ़ने लगती है और इससे उम्र बढ़ने से लेकर कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर ओसुमी ने अपनी शोध में बताया कि फास्टिंग यानी उपवास और हल्की शारीरिक मेहनत इस प्रक्रिया को तेज कर देती है। शरीर को जब कुछ समय तक भोजन नहीं मिलता तो वह पाचन में नहीं बल्कि मरम्मत में ऊर्जा लगाता है। इसी दौरान शरीर पुराने टूटे हुए हिस्सों को हटाता है और नए हिस्से बनाता है। यही कारण है कि जापान में उपवास और भोजन के बीच लंबा गैप रखना बहुत सामान्य माना जाता था। डॉक्टर ओसुमी ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि ऑटोफेगी के बिना सेल्स के लिए जीवित रहना असंभव है। इस बात को वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया और इसे इम्यून सिस्टम, कैंसर प्रिवेंशन, एंटी एजिंग, ब्रेन हेल्थ और दीर्घायु से जोड़कर देखा। आज दुनिया भर के शोधकर्ता यह मानते हैं कि शरीर की सफाई केवल बाहर की नहीं, बल्कि अंदर की भी होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में ऑटोफेगी को कैसे सक्रिय कर सकते हैं। इसके लिए जापान हमें 3 सरल और वैज्ञानिक उपाय बताता है। पहला उपाय है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जापान में यह परंपरा पुरानी पीढ़ियों में बहुत आम थी। लोग रात को जल्दी और हल्का खाना खाते थे और सुबह देर से नाश्ता करते थे। इस तरह बिना योजना बनाए ही 15 से 16 घंटे का फास्टिंग विंडो बन जाता था। हालांकि आधुनिक जीवन शैली में लोगों ने लगातार खाना, देर रात तक स्नैकिंग और शुगर युक्त पेय लेने की आदत बना ली है, जिससे शरीर लगातार पाचन में उलझा रहता है और मरम्मत के लिए समय ही नहीं मिलता। डॉक्टर ताकायुकी तेओया ने वर्षों तक फास्टिंग पर अध्ययन किया और उनके शोध में सामने आया कि फास्टिंग से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म सक्रिय होता है और उम्र बढ़ने की गति धीमी पड़ती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि फास्टिंग केवल वजन घटाने का साधन नहीं है, बल्कि यह शरीर को ऊर्जा बनाने के पुराने तरीके को याद दिलाता है। जब शरीर लगातार भोजन पर निर्भर रहता है तो वह केवल एक ही ऊर्जा स्रोत पर चलता है, लेकिन जब भोजन नहीं मिलता तो शरीर पुराने और अनावश्यक हिस्सों को ऊर्जा में बदलना सीखता है। दूसरा उपाय है हारा हाचिबू। इसका अर्थ है पेट 80% भरने पर भोजन रोक देना। यह नियम ओकिनावा में विशेष रूप से देखा जाता है, जहां लोग प्राकृतिक ढंग से लंबी आयु तक जीते हैं। ओकिनावा को दुनिया के उन क्षेत्रों में गिना जाता है जहां लोग 100 वर्ष की उम्र पार कर जाते हैं और फिर भी सक्रिय रहते हैं। वहां के बुजुर्ग रात का खाना हल्का खाते हैं, कम मीठा लेते हैं और नाश्ता देर से करते हैं। उनके दिन में चबाने की आदतें भी खास होती हैं। वे भोजन को अच्छी तरह चबाते हैं, जिससे पाचन आसान होता है और शरीर को कम जोर लगाना पड़ता है। कैलोरी कम होने पर शरीर खुद को मरम्मत प्रक्रिया में प्रवेश देता है। आधुनिक शोध में इसे कैलोरी रेस्ट्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर शिगेआकी हिनोहारा इस सिद्धांत का जीवंत उदाहरण थे। वे 105 वर्ष की उम्र तक सक्रिय रहे। उन्होंने कहा था कि भोजन हल्का होना चाहिए। मक्खन, चीनी और अधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए और मन तथा शरीर दोनों को उत्साहित रखने की जरूरत होती है।
उनका मानना था कि अगर जीवन में जिज्ञासा, मनोरंजन और उद्देश्य हों तो दर्द और तनाव का प्रभाव कम हो जाता है। तीसरा उपाय भोजन के चयन से जुड़ा है। डॉक्टर यूमी इशिहारा, जो जापान के प्रधानमंत्री के निजी चिकित्सक भी रहे, उन्होंने संशोधित उपवास यानी मॉडिफाइड फास्टिंग की सलाह दी। वे सुबह ताज़ा गाजर या सेब का जूस, दोपहर में काली चाय में काला गुड़ और अदरक लेने और रात में एक ठोस भोजन की बात करते थे। इससे शरीर को सुबह से शाम तक लंबा फास्टिंग विंडो मिलता था, जिससे ऑटोफेगी सक्रिय रहती थी। गाजर का रस लीवर की सफाई और त्वचा के लिए अच्छा माना जाता है। सेब का रस प्राकृतिक पेक्टिन और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है। उनकी सलाह थी कि आज का मनुष्य बहुत अधिक खा रहा है, जबकि शरीर को उतनी जरूरत नहीं होती। डॉक्टर होमी शिन्या, जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एंजाइम युक्त भोजन पर जोर दिया। उनका मानना था कि ताज़ी सब्जियां, फल और कम मांस वाला आहार पाचन और चयापचय पर कम जोर डालता है। उन्होंने शिन्या लिटिल फास्ट का सिद्धांत दिया, जिसमें रात को जल्दी खाना और सुबह देर से नाश्ता शामिल था। इससे पाचन को समय मिलता था, शरीर अंदर से सफाई करता था और शरीर का तापमान तथा ऊर्जा संतुलित रहती थी। डॉक्टर शिन्या ने पानी के महत्व पर भी जोर दिया। वे कहते थे कि सुबह खाली पेट साफ पानी पीना शरीर के लिए वैसा ही है जैसे पौधे को सुबह ओस मिलना। इन सभी जापानी वैज्ञानिकों का एक साझा संदेश था कि अधिक चीनी, अधिक प्रोसेस्ड खाद्य, सफेद आटा, पैकेट वाले स्नैक्स और देर रात का भोजन शरीर के लिए बोझ बन जाता है। इससे ऑटोफेगी धीमी पड़ जाती है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम चाहते हैं कि शरीर खुद की मरम्मत करे और बीमारियों को दूर रखे, तो हमें अपने भोजन और आदतों में थोड़े बदलाव लाने होंगे। शरीर को अवसर दीजिए, वह खुद को ठीक करना जानता है। अगर आपको ऐसे ही स्वास्थ्य और दीर्घायु से जुड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सरल उपाय अच्छे लगते हैं, तो आगे आने वाले वीडियो मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।